हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको टॉप क्वेश्चंस बताने वाले हैं कंप्यूटर के, जो कि आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप ट्रिपल सी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, एसएससी और यूपीपीसीएल, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस या फिर अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। जो कि आप सभी जानते हैं कि जीके के क्वेश्चंस में भी आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इसमें हम 1000 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में, जो कि ये 1000 का पार्ट चल रहा है। इसके और भी पार्ट आ जाएंगे, आपके लिए हम बना के डाल देंगे, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो बेझिझक होकर इसको आप अच्छे से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंचती रहे। यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से आंतरिक मेमोरी कौन सा है, यानी कि इंटरनल मेमोरी कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है सीडी, बी है रैम और सी है पेन ड्राइव और डी है हार्ड डिस्क। तो रैम जो होता है फ्रेंड्स हमारा इंटरनल मेमोरी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये आपको याद रखना है, रैम का फुल फॉर्म होता है और ये इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। शुरुआत में हम कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल वाले बताएंगे, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सारे के सारे इंक्लूड है इसमें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे क्लास को देखिए। आप अगर ट्रिपल सी या फिर किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फ्रेंड्स, जब कंप्यूटर की पावर को बंद किया जाता है तो रैम में संग्रहित डाटा, यहां पे स्पेस दे दिया है, जाता है कहां चला जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, मिट जाता है या फिर उलट जाता है या फिर दोगुना हो जाता है या फिर संग्रहित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिट जाता है। जब कंप्यूटर की पावर, जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो रैम में जो भी डाटा होता है वो इरेज हो जाता है, मिट जाता है। और फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 ई बुक का लिंक भी दे दिया है, जिसमें कि फर्स्ट वाले में 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड वाले में 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स वो भी बता देते हैं कि आपको कैसे लेना है। तो फ्रेंड्स आप इस समय जो वीडियो प्ले किए हुए हैं, किसी जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं, उसके नीचे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सी मोर का ऑप्शन दिखेगा आपके फोन में, डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है आपको, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने लिख के आएगा 2000 एमसीक्यू क्वेश्चन और यहाँ पे 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस शॉर्टकट प्लस फुल फॉर्म। तो ये सारे इसी पे आपको क्लिक करके, पहले वाले पे क्लिक करके आप 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला ई बुक ले सकते हैं और सेकंड वाले पे क्लिक करके 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला ई बुक ले सकते हैं। अब हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि ई बुक में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है। आप ई बुक जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे ऐसे आपके सामने दिखेगा, यहाँ पे सारे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कई हजार क्वेश्चन मिलेंगे, 2000 से ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं। हमारे ई बुक में हजारों से ज्यादा क्वेश्चन है, 2000 से ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हजारों क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फुल फॉर्म दिया हुआ है, 400 से 500 फुल फॉर्म हमने दिया हुआ है कि कंप्यूटर के सारे फुल फॉर्म जो कि आप ट्रिपल सी में पास कर सकते हैं पढ़ के। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे आपको शॉर्ट व्यू में दिखा रहे हैं आपको पूरे ई बुक को कि क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत सारे फुल फॉर्म्स है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारे फुल फॉर्म्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे फुल फॉर्म्स भी दिए हुए हैं और यहाँ पे शॉर्टकट कीज भी दिए हुए हैं। यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होता है, मतलब सारे शॉर्टकट की को भी बताया है हमने कि सारे शॉर्टकट की जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन को बताया है, सारे शॉर्टकट की को बताया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2000 से ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसको पढ़ के आसानी से ट्रिपल सी पास कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ई बुक जरूर ले लेना चाहिए, पहला 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला या फिर दूसरा 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फ्रेंड्स, एलसीडी का पूरा नाम क्या है। तो एलसीडी का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपको याद रखना है, बाकी सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फ्रेंड्स, आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय होते हैं परंतु वे, यहाँ पे डैश दे दिया है, नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, अल्प मूल्य नहीं होते हैं। बहुत ही विश्वसनीय होते हैं परंतु वो अल्प मूल्य नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया यहाँ पे डैश दे दिया है, क्या कहलाती है? तो कोल्ड बूटिंग कहलाती है। ये आपको याद रखना है। ये आपके ट्रिपल सी के एग्जाम के बेस पे या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के बेस पे हम सारे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 1000 क्वेश्चन वाले सीरीज को आप देखिएगा, अच्छे से पूरे वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इन सारे क्रमों में सबसे पहले होता है केबी, फिर होता है एमबी, फिर होता है जीबी, फिर होता है टीबी, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में आपको बता रहे हैं, लेकिन यहां पे आपको बड़े से छोटे क्रम में करना है। तो टीबी सबसे बड़ा होता है, फिर क्या होता है? जीबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर केबी होता है। तो टीबी, जीबी, एमबी और केबी, ये ऑप्शन नंबर 2 पे आपको क्लिक करना है। आपको अच्छे से समझना है, आप सभी को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगर जिन भी स्टूडेंट को इन सारे क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ताकि हमें भी पता चले कि कितने स्टूडेंट इसमें पहले से ही प्रिपेयर थे। तो और भी क्वेश्चन आपको हम दिखाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ पाएं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फ्रेंड्स, यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि इसका यूनिवैक का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फ्रेंड्स, हार्ची क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर की मेमोरी को क्रम में दर्शाता है, यानी कि असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में दर्शाता है, यानी कि क्रम में इसको सेव करके कंप्यूटर की मेमोरी को रखता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फ्रेंड्स, सीपीयू को यहां पे डैश दे दिया है, के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है इसे? तो माइक्रो प्रोसेसर ही सीपीयू को कहते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है हमारा फ्रेंड्स, वो सीपीयू होता है। ये आपको याद रखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, हम आपके लिए वीडियो के बहुत सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट बना के रखे हुए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे प्लेलिस्ट में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बना के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, उनको भी आप देखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा फ्रेंड्स, एमआईसीआर में आर का क्या मतलब होता है? तो रिकॉग्निशन। एमआईसीआर में आर का मतलब होता है रिकॉग्निशन। अब एमआईसीआर का फुल फॉर्म आपको बता दे फ्रेंड्स, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा फ्रेंड्स, सामान्य कुंजी पटल में कितने बटन पाए जाते हैं? यानी कि सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 101। अगर ऑप्शन में 104 आएगा, 101 नहीं आएगा और ये सारे ऑप्शन रहेंगे, तो आपको 104 पे भी क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा फ्रेंड्स, रिसाइकल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का, यहां पे डैश दे दिया है, डाटा को स्टोर करने के योग्य हो जाए। तो ये 5% जो होता है फ्रेंड्स, ये इसका कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का डाटा स्टोर कर पाए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में फ्रेंड्स 0 से 9 और A से F तक यूज होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप जल्दी से अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें भी शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा फ्रेंड्स, वर्म का पूरा नाम क्या है? वर्म जो है उसका पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा फ्रेंड्स, ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इरिक्सन और जैब हार्स्टन। इरिक्सन, जैब हार्स्टन, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा फ्रेंड्स, टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम, यहां पे डैश दे दिया है, का उदाहरण है। तो किसी टेलीफोन नंबर का जन्मतिथि और ग्राहक का नाम जहां पे सेव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एक रिकॉर्ड। यानी कि एक रिकॉर्ड रखना, एक सूची रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस डाटा स्टोर नहीं है, यानी कि डाटा स्टोरेज नहीं है? तो यहां पे मॉनिटर जो होता है फ्रेंड्स, हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन या फिर आप अपने फोन का स्क्रीन ही देख लीजिए, ये जो है मॉनिटर कहे जाते हैं, और इसमें डाटा को स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसमें डाटा को शो किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट किया जाता है? तो इंटरप्रेटर के द्वारा एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा है? तो इंपैक्ट प्रिंटर को ही हम डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारे वीडियोज ऐसे बना के रखे हुए हैं जो कि आपको हर तरह से हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा फ्रेंड्स, कोबोल किसका एक उदाहरण है? तो कोबोल जो है फ्रेंड्स उच्च स्तरीय भाषा की उदाहरण है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा फ्रेंड्स, एक प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितनी, यहां पे डैश दे दिया है, प्रयुक्त होती है, तो डीपीआई डॉट पर इंच। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा फ्रेंड्स, स्प्रेडशीट में ऑडियो वीडियो को जोड़ सकते हैं? तो ट्रू, स्प्रेडशीट में हम ऑडियो और वीडियो को भी जोड़ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा फ्रेंड्स, ट्विटर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माइक्रो ब्लॉगिंग। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा फ्रेंड्स, यूपीआई में क्या है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आई का फुल फॉर्म क्या होता है यूपीआई में से? तो इसका राइट आंसर होगा 3, इंटरफेस, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा फ्रेंड्स, फेसबुक पर अधिकतम एक बार में कितनी फोटो अपलोड कर सकते हैं? तो 30 फोटो से ज्यादा नहीं अपलोड कर सकते हैं, एक बार में 30 फोटो ही अपलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा फ्रेंड्स, फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं? तो 5000 फ्रेंड्स बना सकते हैं, इससे ज्यादा आप उसमें फ्रेंड्स नहीं बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? तो यहां पे ऑप्शन दिया गया है 60 सेकेंड या फिर 1 मिनट, तो ये आपको क्लिक कर देना है, इनमें से किसी एक को भी क्लिक कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा फ्रेंड्स, एम कॉमर्स की शुरुआत की थी, तो किसने की थी एम कॉमर्स की शुरुआत? तो ये आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा केविन डफे। केविन डफे ने एम कॉमर्स की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए फ्रेंड्स, भीम ऐप द्वारा एक दिन में कितना पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो 40,000 ही ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन हमने पहले भी आपको बताए हैं, लेकिन आपको बता दें कि ताकि आपका हेल्प हो जाए, एग्जाम के लिए अच्छे से आप प्रिपेयर हो पाए। अगर आप ट्रिपल-सी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, इन सारे वीडियोज को देखते रहिए और इसके और भी सीरीज हम ला देंगे आपके लिए, तो उन सभी को भी देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा फ्रेंड्स, इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सर्वर कहते हैं। सर्वर कहा जाता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब कनेक्ट होते हैं हम तो उसे सर्वर कहा जाता है, यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट होना। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? तो मॉडेम जो है फ्रेंड्स वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा फ्रेंड्स, गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने जीबी की फाइल अटैचमेंट सेंड की जा सकती है? तो 15 जीबी की फाइल अटैचमेंट जो होती है, फाइल अटैचमेंट, तो उसे आप सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा फ्रेंड्स, पॉकेट यूपीआई ऐप किस बैंक के द्वारा जारी किया गया? तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा पॉकेट यूपीआई ऐप लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या है? सिंगल यूज, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर, ये तीनों का तीनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 पे आपको क्लिक करना है, ऑल। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा फ्रेंड्स, उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ था? तो 2017 में उमंग ऐप लॉन्च हुआ था। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। इन सारे वीडियो में, इस पूरे वीडियो में हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ऐड करके लाए हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा फ्रेंड्स, यूपीआई का उपयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं? तो 24 घंटे कर सकते हैं। यूपीआई का उपयोग एक दिन में 24 घंटे कर सकते हैं, यानी कि कभी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर में कौन सा गुण नहीं है? तो फीलिंग, यानी कि फील नहीं कर सकता है। जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं वही काम करता है, लेकिन फीलिंग इसमें नहीं पाया जाता है, जो कि मनुष्य में फीलिंग पाया जाता है और जानवरों में फीलिंग पाया जाता है, लेकिन कंप्यूटर में नहीं पाया जाता है। 38 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा फ्रेंड्स, आईएफएससी कोड कितने अंक का होता है? तो आईएफएससी कोड जो होता है फ्रेंड्स 11 अंक का होता है, 11 अंक का होता है, आपके जो पासबुक पे प्रिंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा फ्रेंड्स, डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं? तो इसमें हम 10 MB तक का फाइल अपलोड कर सकते हैं, इससे ज्यादा MB तक का फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं। ये बात अलग है कि आप बहुत सारे फाइल 10-10 MB के 8-8 MB के रख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, लेकिन 10 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा फ्रेंड्स, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा फ्रेंड्स, आधार में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो आधार में 12 डिजिट होते हैं फ्रेंड्स। तो ये हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो या फिर किसी भी और तरह का भी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बता दीजिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। आपको जिस तरह का क्वेश्चन चाहिए हम उस तरह का क्वेश्चन आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पे हिस्ट्री, जियोग्राफी और अन्य जीके के सभी क्वेश्चन को भी बताना शुरू कर दिया है, तो उनको भी आप देखते रहिएगा ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपडेटेड रह पाएं, अच्छे से तैयारी कर पाएं, क्योंकि हम इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा फ्रेंड्स, क्यूआर कोड किसने बनाया? तो डेंसोवेव ने क्यूआर कोड को बनाया था। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्यूआर का क्विक रिस्पॉन्स कोड, तो इसको डेंसोवेव ने बनाया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा फ्रेंड्स, अगर कोई बड़ी कंपनी कच्चा माल खरीदती है तो वह किस तरह का व्यापार है? तो बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस, ये आपको याद रखना है। ये बिजनेस टू कस्टमर हो गया, ये कस्टमर टू कस्टमर हो गया, ये बिजनेस टू बिजनेस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा फ्रेंड्स, सीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीसी का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी है सीसी का पूर्ण रूप, जो कि ईमेल में यूज होता है। एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है BCC और एक CC होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा फ्रेंड्स, लैन में डाटा ट्रांसफर की यहां पे दर होगा, कितनी होती है? डर हो गया है गलती से, लैन में डाटा ट्रांसफर की दर कितनी होती है? तो 10 MBPS, तो 10 मेगाबाइट पर सेकेंड इसकी डाटा ट्रांसफर की दर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा फ्रेंड्स, लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है? तो मेश टोपोलॉजी लैन में नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। टोपोलॉजी से भी रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो ला देंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी लगे आपको ये वीडियो पसंद आया है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा फ्रेंड्स, हेल्प के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो F1 का यूज किया जाता है हेल्प के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेन्यू में पाया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड फाइल मेन्यू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा फ्रेंड्स, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है? तो डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो यहां पे दोनों अगर ऑप्शन आपसे पूछ देता है तो आपको क्लिक कर देना है A और 1 और 3 दोनों पे। अगर आपसे एक ऑप्शन पूछता है तो ज्यादातर पूछता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये आपको याद रखना है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहां पे इसका राइट आंसर होगा 1 और 3 दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा फ्रेंड्स, जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? यहां पे गणना होना चाहिए, यहां पे गलत हो गया है फ्रेंड्स थोड़ा सा हमसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए कौन सी भाषा का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो फोर्ट्रान भाषा का यूज किया जाता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है? तो मदरबोर्ड कहा जाता है, जो इसका मेन बोर्ड होता है उसे मदरबोर्ड कहा जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो कंप्यूटर की मुख्य सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा फ्रेंड्स, आउटपुट डिवाइस संभव करती है, क्या संभव करती है? डेटा को देखना व प्रिंट करना। यहां पे आपको सिंपल में समझ लेना है, आपका जो मॉनिटर है या फिर मोबाइल का जो स्क्रीन है वो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस, यानी कि आउटपुट आपको प्रदान कर रहा है, तो उसे प्रिंटर को भी कह सकते हैं आप, प्रिंटर को भी कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो ये सारे जो आपको डाटा को शो कराते हैं वो सारे क्या होता है? वो सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा और सबसे बड़ा होता है। इसका एक आकार एक रूम के बराबर भी हो सकता है और उससे भी बड़ा हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा फ्रेंड्स, निम्न में BIOS यानी कि बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो प्राइमरी पहले ये हमारे कंप्यूटर में लोड हो जाती है जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं। अब BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है और बहुत बार पूछा भी है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा फ्रेंड्स, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है, यानी कि कौन सा है, तो परम 8000, परम 8000, ये आपको याद रखना है। 55 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो माउस जो है फ्रेंड्स, इसे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं और ये सबसे ज्यादा यूज होता है। 56 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है, तो OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपको याद रखना है। 57 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम कहलाता है, यानी कि जो आपको कंप्यूटर पे परिणाम मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, जो भी आप सर्च करते हैं या फिर जो भी रिजल्ट जो भी आप टाइप करते हैं, तो उसके द्वारा जो उत्पन्न परिणाम होता है यानी कि रिजल्ट होता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। यानी कि कुछ भी आप सर्च करते हैं तो आपके सामने आ जाता है, तो उसे हम आउटपुट कहते हैं। या फिर और भी बहुत तरह की चीजें, जैसे कि आप वीडियो को प्ले करते हैं तो आपके सामने वीडियो खुल के दिखने लगता है, उसे आउटपुट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी मेमोरी रीड एंड राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है, तो रैम जो होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशन एक साथ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है और इसे दिल भी कहा जाता है। किसी भी तरह से क्वेश्चन है, आपको CPU पे क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा फ्रेंड्स, जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह कहलाता है, तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। यानी कि किसी कागज पे कुछ हम प्रिंट कराते हैं कंप्यूटर से, प्रिंटर द्वारा, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा ही तो प्रिंटर जब अटैच रहेगा उसमें तो प्रिंट होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, हार्ड कॉपी। और फ्रेंड्स, अगर जो हमारी स्क्रीन पे जो शो होगा उसे क्या कहा जाएगा, जो भी इस समय आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी वीडियो आप प्ले करके देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो आपके स्क्रीन पे ये वीडियो चल रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, सॉफ्ट कॉपी। यानी कि जिस भी प्रिंट को हम छू सकते हैं, यानी कि कागज के प्रिंट को, उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है, और जिसे केवल देख सकते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो कौन सा सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो इनियक, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया गया था फ्रेंड्स, उसका नाम है इंटेल 4004, ये आपको याद रखना है। 63 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, तो द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन में इसका किया गया था यूज, तो ये आपको याद रखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। 64 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा फ्रेंड्स, प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है, तो PPM में इसकी प्रिंटर की गति मापी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। 65 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ था, तो फोर्थ जनरेशन यानी कि चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। ये रहा हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ था, तो चतुर्थ पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन में हुआ था। ये आपको फोर्थ जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा फ्रेंड्स, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है, यानी कि मदरबोर्ड पे जो पोर्ट बनाए गए होते हैं तो उनमें से माउस को किस पोर्ट पे जोड़ा जाता है, तो PS2 पे और USB दोनों पे ये आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 4 पे आप क्लिक कर लेंगे, A एंड B दोनों, ये आपको याद रखना है। 68 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा फ्रेंड, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किसमें की जाती थी, तो पीको सेकेंड में इसकी प्रोसेसिंग स्पीड की गणना की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा फ्रेंड्स, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है फ्रेंड्स डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण है, यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर को मिला के बनाया गया है, यानी कि उन दोनों की खूबियां उसमें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा फ्रेंड्स, रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें फ्रेंड्स मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। रेलवे आरक्षण केंद्र में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। 71 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा फ्रेंड्स, प्लाटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के प्लाटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा फ्रेंड्स, बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है? तो आईटी गैजेट्स, जैसे कि हमारे फोन वगैरह होते हैं जो, ये आईटी गैजेट्स के उदाहरण है। तो बातचीत को सरल बनाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा फ्रेंड्स, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है तो यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका यूज होता है। और वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपको याद रखना है दोनों। क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा फ्रेंड्स, 1 EB, ये हमारे मेमोरियो का बहुत बड़ा इकाई होता है, जैसे कि MB होता है, GB होता है, KB होता है, TB होता है। तो 1 EB का फुल फॉर्म होता है एक्साबाइट। तो कितने के बराबर होता है? तो 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। 75 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा फ्रेंड्स, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है तो लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर, तो ये सभी इसमें यूज होती हैं। तो इस पे आपको सभी पे क्लिक करना है। 76 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कंप्यूटर घड़ी की गणना किसमें की जाती है? निम्न में से कंप्यूटर घड़ी की गणना किससे की जाती है, किसमें की जाती है? तो मेगा हर्ट्ज में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा फ्रेंड्स, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 के फॉर्म में ये हमारा आधुनिक कंप्यूटर वर्क करता है। 78 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा फ्रेंड्स, यूनिवैक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसे डेवलप नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि प्लेलिस्ट जो हमने बनाए हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, उनको तो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस पे आप जीके की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको बताते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा फ्रेंड्स, आप एईपीएस से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी और कैश डिपॉजिट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, इन सारे को कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा फ्रेंड्स, यूएसएसडी यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो 12 भाषाओं में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा फ्रेंड्स, आप हिंदी के लिए कौन सा यूएसएसडी कोड डायल करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 *99 *22 और हैश। क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से मैसेंजर उदाहरण है, किसका मैसेंजर उदाहरण है? तो इंस्टेंट मैसेजिंग का, इससे तुरंत मैसेज किया जा सकता है मैसेंजर से, तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा फ्रेंड्स, क्यूकर निम्न में से किस मॉडल का प्रकार है? तो C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर, इस पे कोई भी सामान कस्टमर डालता है और कोई कस्टमर उसे परचेज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा फ्रेंड्स, ई टिकटिंग प्रणाली कब शुरू हुई, यानी कि इंटरनेट से टिकट कब से बुक किया जा रहा है? तो 12 अगस्त 2005, ये आपको याद रखना है। 86 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा फ्रेंड्स, ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो Ctrl+T आप क्लिक करेंगे तो न्यू टैब खुल के आ जाएगा ब्राउजर में। क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिए। 87 है हमारा फ्रेंड्स, जब हमें किसी मेल का उत्तर देना होता है तब हम यहाँ पे डैश दे दिया है, करते हैं क्या करते हैं? रिप्लाई पे क्लिक करते हैं, ये आपको याद रखना है, रिप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा आईएम का एक लाभ है? तो रियल टाइम आईएम का एक बहुत ही बड़ा लाभ है। क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा फ्रेंड्स, कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+Spacebar आप क्लिक करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा फ्रेंड्स, किसके उपयोग से हम इनपुट को आउटपुट में बदल सकते हैं? तो प्रोसेसर के द्वारा, प्रोसेसर ही प्रोसेस जब करता है तो इनपुट को आउटपुट में बदला जा सकता है। इनपुट को आउटपुट में बदलने का काम प्रोसेसर करता है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिए। 91 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस के अंदर F1 आप क्लिक करेंगे तो हेल्प की शॉर्टकट की आपका काम कर जाएगा, हेल्प का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। 92 देख लीजिए। 92 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो AI, ये कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। अब देख लीजिए 93।
93 है हमारा फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में कितने लोग जोड़ा जा सकता है, कितने लोगों को, तो यहाँ पे 256 से ज्यादा एक ग्रुप में नहीं जुड़ सकते हैं लोग, ये आपको याद रखना है व्हाट्सएप ग्रुप में, ये आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 देख लीजिए। 94 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, .oxt लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं है। अब देख लीजिए 95 है हमारा फ्रेंड्स, आईसी चिप का प्रयोग किस जनरेशन में प्रारंभ हुआ, तो तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो आईसी का फुल फॉर्म बता दे फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए। 96 है हमारा फ्रेंड्स, एमआईसीआर में सी का मतलब क्या है, तो कैरेक्टर है। हमने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स, एमआईसीआर में आर का मतलब बताया था रिकॉग्निशन, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपको याद रखना है। 97 देख लीजिए। क्वेश्चन में 97 है हमारा फ्रेंड्स, F8 की को 2 बार दबाने से क्या सिलेक्ट होता है, तो F8 को 2 बार दबाएंगे तो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। 98 देख लीजिए। 98 है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पे डैश दे दिया है, यहाँ पे आपको फिल करना है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, सबसे माना जाना प्रोटोकॉल कौन सा है, स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है, तो TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देख लीजिए 99 है हमारा फ्रेंड्स, कौन सा हार्डवेयर का आइटम नहीं है, यानी कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव और मॉनिटर, ये सारे क्या है, हार्डवेयर है जिन्हें कि हम छू सकते हैं। और MP3 जो है ये हमारा एक फाइल है, ये एक सॉफ्टवेयर के जैसे काम करेगा, तो इसे हम छू नहीं सकते हैं, इसे हम सुन सकते हैं। तो ये MP3 फाइल जो है ये हार्डवेयर नहीं है। तो यहां पे अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 100, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा फ्रेंड्स, पहली मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस का नाम क्या है, तो ATM मशीन इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं आपके सभी के एग्जाम्स के लिए। तो ये आपको याद रखना है। आज हमने 100 कंप्यूटर के क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो हम जीके के क्वेश्चन भी बताएंगे। और इसका फ्रेंड्स ये पहला पार्ट था, 1000 क्वेश्चन का पहला पार्ट था, जिसमें कि 100 क्वेश्चन हमने बताए हैं। इसका दूसरा भी पार्ट हम लाएंगे आपके लिए। तो इसको सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि आप हमसे अच्छे से जुड़ जाएं और हमारे सभी वीडियोस को देख पाएं। और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो 2 ई बुक दिया हुआ है, उसमें से दोनों में से कोई एक आप जरूर ले लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से CCC की तैयारी कर पाएं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे उसमें इंक्लूड है, सारे के सारे पूरे मिला के 2000 से ऊपर क्वेश्चन है, तो उनको भी आप लेना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।